नई सरकार के गठन के बाद अब भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। भूमाफियाओं ने चुनावों के दौरान अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। अब नई सरकार के गठन के बाद भूमाफियाओं के खिलाफ नगर विकास न्यास ने पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अलवर शहर के समीप जयपुर रोड पर भाखेड़ा के पास करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से हो रही प्लॉटिंग को रोका गया। इसके बाद इस जगह को सीज किया गया। नगर विकास न्यास के AEN दिनेश कुमार ने बताया कि इस जगह मनीष तोलानी द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। सूचना के बाद JCB की सहायता से उसे हटाया गया। यहाँ ग्रेवल रूप से बनाई गई सड़कों को तोड़ा गया और दीवारों पर लिखवा दिया गया कि इस जमीन को सीज किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इसके द्वारा अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई थी, जिसको भी तोड़ा गया था। इनके द्वारा फिर से प्लॉटिंग की गई है। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अलवर शहर में कोई भी इसी तरीके से अवैध रूप से प्लॉटिंग करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर रोड स्थित भाखेड़ा में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर नगर विकास न्यास की कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया। मौके पर नगर विकास न्यास के AEN दिनेश कुमार ने JEN प्रवीण मीणा, पटवारी अमित नरुका सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। ये पहले पूर्व में भी इस भूमि पे कार्रवाई की गई थी कि बिना कन्वर्जन के इस पर निर्माण किया गया और वो प्लॉटिंग की गई है। तो निर्माण को तो न्यास द्वारा सीज किया गया है और अवैध प्लॉटिंग हटाई जा रही है। सर, UIT ने पूर्व में भी यह कार्रवाई की, उसके बाद पूरा ये सारा डेवलप हो जाता है, उसके बाद UIT को याद आती है कि हाथों हाथ ही उसको पाबंदी कर पा रही UIT, या वो इतना बड़ा भूमाफिया है जो UIT को भी अंगूठा दिखा रहा है। नहीं, उनकी लीगल वे में नोटिस वगैरह दिए गए और उसके नियमानुसार निर्माण को सीज किया गया है और अवैध प्लॉटिंग की कार्रवाई तीसरी बार UIT कार्रवाई कर रही है। क्या भाई इस मामले को कानूनी कार्रवाई से मुकदमा दर्ज हो गए? सीज की कार्रवाई की गई है और इसके उपरांत अगर कोई आगे कार्य किया जाएगा तो उसके नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। कितनी जमीन है सर ये पूरी? ये लगभग 5-6 बीघा है। तो यहाँ पे जो रोड बनाते हैं सारा ऐसा लगता है कि अवैध खनन से सामग्री लाते हैं, तो क्या खनिज विभाग को भी सूचित किया जाता है इन मामलों में? 177 की कार्रवाई के लिए लिखा जाता है और संबंधित विभागों में भी सूचना दी जाती है। नियमों के आधार पर कार्रवाई की है UIT ने नगर सुधार अधिनियम की धारा 90(2) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और अधिनियम 1959 की धारा 72-73 के उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की गई है।